दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रभु। कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं स्वजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधो गोविंद परम वैष्णव की असीम कृपा से हम लोग सब लोग मिलकर के श्री चेतन चरितामृत के ऊपर में कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग चेतन चरिता के आदि लीला के चौथे अध्याय की समाप्ति पर हैं। बहुत ही सुंदर। और ये चौथा जो अध्याय है इसमें हम लोग पढ़े चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के हुई कारण। और यहाँ पर अंत में इसी चौथे अध्याय के अंदर में पूरा समाप्त होता है चेतन तत्व के बारे में। उसके पहले हम लोगों ने जो चौथे अध्याय में जो कुछ हमने चर्चा की, उसके पहले 3 अध्याय में हमने जो चर्चा की उसको एक बार संक्षेप में दोहराते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गुह्य तत्व ज्ञान यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हम लोगों को दिया है। पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि जो चेतन टोटल 14 श्लोक है जिसको हम लोग मंगलाचरण कहते हैं, उन 14 श्लोकों में से 6 श्लोक कृष्ण तत्व चेतन तत्व के बारे में, और इन 6 श्लोकों का वर्णन प्रथम 4 अध्याय के अंदर में किया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम कृष्ण कविराज गोस्वामी 6 लोगों को प्रणाम करते हैं। गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश या प्रकाश को, और छठवा है भगवान की अंतर्गत शक्ति के बारे में। और ये जो प्रथम जो इसके 2 श्लोक है, प्रथम जो श्लोक है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमस्कार, और दूसरा जो श्लोक है उसको विशेष नमस्कार कहते हैं। और इसमें जो गुरु के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। भक्त के बारे में 2 भगवान के भक्त होते हैं, एक होते हैं निजी पार्षद होते हैं, और दूसरा होते हैं साधक भक्त, साधक गण भक्त होते हैं। भगवान के अवतार अंशावतार, गुणावतार, शक्तावेश अवतार, और भगवान के प्रकाश के बारे में प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह के बारे में पढ़ा। और भगवान की 3 जो शक्तियां हैं, वैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां, जिसके अंदर में गोपियां सबसे प्रमुख है ये। और उसके बाद में अंत में दूसरा जो श्लोक है उसमें विशेष नमस्कार करते हैं किस किस को, चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को। ये बहुत सुंदर पहले अध्याय, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ठीक है ना। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरे अध्याय में
जिसका शीर्षक है वस्तु निर्देश। क्या है? वस्तु निर्देश। इसके अंदर में हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के तत्व, पूरा कृष्ण तत्व है। शीर्षक भी है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य। इसमें शुरू में स्टार्ट किया भगवान श्री के स्वयं भगवान है, जो कि अपने को 3 रूपों में हम उनको जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और जितने भी जो नारायण हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से निकलते हैं। नारायण से भगवान श्री कृष्ण नहीं प्रकट होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए इसमें 3 श्लोक हमको याद है। एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान से नंबर 1। दूसरा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये है ब्रह्म संहिता का श्लोक है। और हम लोग वदंती तत्व तत्व विदय तत्व यत ज्ञान अत्यय, ये है 3 श्लोक है। इसमें से 2 श्लोक है भागवतम के और 1 श्लोक है ब्रह्म संहिता में, जिसमें पुष्टि हुई है कि कृष्ण वास्तव में स्वयं भगवान है और सारे अवतार उन्हीं से ही आते हैं। किसके माध्यम से? अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। डायरेक्ट नहीं, नित्यानंद बलराम के माध्यम से। तीसरा अध्याय है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। तो तीसरा जो अध्याय चैतन्य महाप्रभु के अवतार के जो बाह्य कारण है, उसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वप्रथम द्वापर युग के समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करके चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा, मैंने दिव्य प्रेम के दिव्य रस का उद्घाटन बद्ध जीवों में नहीं किया, अतः वे स्वयं भक्त के रूप में अवतार लेकर करके अपने शिव को मित्र, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम के दिव्य रस का विनिमय करेंगे। दूसरा, कलयुग समाप्त हो गया था, सॉरी द्वापर युग समाप्त हो गया था, कलयुग का आरंभ हुआ था और कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, उसका प्रचार करने के लिए। और तीसरा है अद्वैताचार्य, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे, ने देखा कि नवद्वीप में कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, सब लोग केवल भोग विलास में व्यस्त है, लाखों लाखों रुपया शादी ब्याह में खर्चा हो रहा है। देख करके दुखी हो जाते हैं और हुंकार लगाते हैं। और पूजा किसकी करते हैं? श्री कृष्ण भगवान। कैसे करते हैं? शालिग्राम शिला को लेते हैं, तुलसी दल और गंगा जल उस पर डाल करके भगवान की पूजा करते हैं। और फिर भगवान अपने भक्त की पुकार को सुन करके स्वयं अवतरित होते हैं। और इस अध्याय के अंदर एक और विशेष चीज हमने पढ़ी थी कि नाम की महिमा का महत्व, कि नाम का महत्व इतना ज्यादा है। अगर कोई कहता है करोड़ों श्रमिक यज्ञ करके भगवान के नाम के तुल्य है, वह नास्तिक है, पाखंडी है। ये बहुत सुंदर चीज है। तीसरे अध्याय में ही कृष्ण कविराज ने बताया है। अध्याय 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तत्व से भरा हुआ है। इसके अंदर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार के 3 गुह्य कारण। तो 3 गुह्य कारण को बताने के पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, कृष्ण तत्व, राधा तत्व को बहुत डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्ण स्वयं भगवान है। पृथ्वी का भार उतारना स्वयं श्री कृष्ण भगवान का कार्य नहीं है। यह कार्य तो पालक भगवान जो क्या है, उनके अंदर में जितने भी अवतार है उनके जो है वो अपने आप कर देते हैं। इसलिए जब स्वयं श्री कृष्ण इस धरा पर आते हैं, उस समय सारे जिनके भी अवतार है, पालन करता कृष्ण, विष्णु, सब उनके अंदर में मिल जाते हैं, और इस धरा पर आकर करके चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण भगवान या चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण भगवान तो वृंदावन में रहते हैं, उसको छोड़ के नहीं जाते हैं। और अब भक्तों के साथ दिव्य आनंद का अनुभव लेकर करते हैं। और ये मारने का जो काम है, कंस को मारना, इसको मारना, ये सब कृष्ण के अंदर जो निहित अदर उनके अवतार विस्तार वो अपने आप कर देते हैं। और इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं जब मैं वृंदावन में आता हूँ आनंद के लिए, अगर कोई कहता है मेरे ऐश्वर्य भाव की पूजा करता है, उसे मैं संतुष्ट नहीं होता। कोई मुझे परमेश्वर, जगदीश करता, पालन हरता,
ये कहता है उसमें आनंद नहीं आता है। आनंद किसमें आता है? जब मेरे सखा मुझे मुझे दुत्कारते हैं, गोपियां मुझे चोर कह कर करके मेरी भर्त्सना करती है, उसमें मुझे आनंद आता है। और यहाँ पर कहते हैं भगवान 4 रूपों में क्या है, अपने दिव्य आनंद का रस का अनुभव करते हैं। कौन कौन सा है? दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य। और इसके अंदर में कहते हैं माधुर्य सबसे ज्यादा उत्तम है, और माधुर्य के अंदर में स्वकीया और परकिया, तो भाव में जो भगवान आनंद लेते हैं ये सबसे ज्यादा उत्तम है। और उसके बाद में कहते हैं कि राधा तत्व को बताते हुए कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम की रूपांतर है, वे अलादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। यह अलादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। और कृष्ण तत्व के बारे में हमने पढ़ा आगे, और राधा तत्व के बारे में बताया। उसके बाद में कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं सत्य चित्त आनंद। भगवान सच्चिदानंद है। सत्य क्या है? वो उनकी संधिनी शक्ति, चित्त है उनकी संवित शक्ति है, और आनंद वो क्या है? उनकी अलादिनी शक्ति है। संधिनी शक्ति का काम हमको समझ में आ गया है। संधिनी शक्ति के माध्यम से अर्थात नित्यानंद भगवान की जितने भी धरा पर जब आते हैं उसके माध्यम से उनकी सेवा करते हैं, वृंदावन को प्रकट करते हैं। भगवान का आसन वासन जो कुछ भी है सब कुछ है वो नित्यानंद प्रभु करते हैं अपनी संधिनी शक्ति के माध्यम से। संवित शक्ति हमने पढ़ा था, ज्ञान जितना भी भगवत गीता का ज्ञान जितना सब कुछ भी ज्ञान है वो क्या है? भगवान की सत्वित शक्ति संवित शक्ति का प्रकाश है। और तीसरा है आनंद, वो भगवान की अलादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है। वे समस्त उसमें राधा रानी कौन है? वो भगवान की अलादिनी शक्ति, सत्य चित्त आनंद। आनंद तो है अलादिनी शक्ति, संधिनी, संवित और अलादिनी शक्ति। और ये अलादिनी शक्ति क्या है? वो भगवान राधा रानी है। और राधा रानी के बारे में कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी इस संधिनी शक्ति अलादिनी शक्ति से हमसे दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। अलादिनी शक्ति में हमने पढ़ा था 3 जो शक्तियां, पहला जो पहले भी हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा, सबसे पहले क्या है? सबसे उत्तम कौन सी है? ब्रज की गोपियां, और उनसे ही उसमें सबसे उत्तम कौन है? राधा रानी। राधा रानी से गोपियां, गोपियों से ही द्वारका की रानी, और द्वारका की रानी से ही लक्ष्मियां, बैकुंठ की लक्ष्मियां प्रकट होती है। गोपियां इन तीनों में श्रेष्ठ हैं। फिर कहते हैं कि राधा रानी श्री गोविंद का सर्वस्व है और समस्त प्रेषियों में शिरोमणि है। श्री राधा रानी कृष्णमयी है, अर्थात उनके भीतर भाग कृष्ण ही हरि बोल। उनका नाम राधिका क्यों पड़ा? क्योंकि राधा की पूजा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण करना है। राधा की जो भी पूजा है, आराधना है, उसका उद्देश्य श्री कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करना है, इसलिए पुराणों में इसे राधिका कहा गया है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा फिर कि कृष्ण भगवान मदन मोहन है, लेकिन राधा रानी उसी मदन मोहन को आकर्षित करती है, मोहित करती है, इसलिए वो मदन मोहन मोहिनी कहलाती है। तो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण शक्ति है और राधा रानी पूर्ण शक्तिमान है। और इस चीज को जो जितना पूरा प्रकट किसने किया है? दामोदर, स्वरूप दामोदर ने। और ये कृष्णदास के विराज गोस्वामी ने भी ये जो लिखा है समझ, तो जो बाल लीला है भगवान की वो क्या है? मुरारी गुप्त जो कि कृष्ण भगवान के सहपाठी थे, उनकी माने कर्चा माने उनकी डायरी से लिया है। लेकिन उनके जो संन्यास की माने संन्यास की लीला का पूरा वर्णन जितना भी डिटेल है कृष्ण कविराज गोस्वामी ने वो क्या किया है? एक तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना था, और दूसरा उन्होंने स्वरूप दामोदर की कर्चा से लिया है। उसके बाद में यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर कृष्णदास इतना माने क्या क्या बताए हैं कि भगवान जब आते हैं अलग अलग जो 4 मुख्य रस में उसका आस्वादन करते हैं। राधा तत्व के बारे में बताते हैं कि राधा तत्व क्या है, उसके बाद में कृष्ण तत्व बताते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि भगवान की इस
भौतिक जगत में आने का 3 अंतरंग कारण क्या है? पहला, कृष्ण जानना चाहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की भक्ति कैसी है, और राधा रानी की भक्ति में कृष्ण बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, चूंकि इतना डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस, कहते हैं राधा का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ। हरि बोल। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। इसी तरह बहुत डिटेल में बताया गया। तो राधा रानी की भक्ति कैसी है, पहला। दूसरा इच्छा है, अपने खुद का सौंदर्य देखकर भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि मेरी माधुरी अद्भुत, अनंत एवं पूर्ण है, तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं कर सकता। केवल राधा अपने प्रेम के बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। तो मेरे में अंदर ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी इतनी आकृष्ट होती है। तीसरी इच्छा उनकी क्या है कि, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि राधा रानी को मेरी भक्ति करके क्या आनंद मिलता है। और इसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने के पहले सबको अलर्ट हम लोग को करते हैं, कहते हैं गोपियों का प्रेम जो है वो दिव्य है। काम और तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार लोहा सोने के स्वभाव अलग अलग होते हैं। अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु किसकी इंद्रिय को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। और इसका उदाहरण देते हैं कि उनकी जो भक्ति कितनी दिव्य क्यों थी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के तुष्ट करने के लिए उन्होंने सारी सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, सारी इंद्र तृप्ति, वर्णाश्रम सबको त्याग दिया। हरि बोल। ये है गोपियों का दिव्य प्रेम। उसके बाद में कहते हैं जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती है तब उन्हें असीम आनंद का अनुभव होता है, एवं जो गोपियों को देखकर किसको जितना आनंद मिलता है उसे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। इसका कारण यह है कि उनका सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमको याद करना है कि वास्तविक वो अपने आनंद के लिए नहीं, उनको जो आनंद मिलता है वो क्या कृष्ण के लिए है। इसके बारे में लास्ट कल हम लोगों ने जो पढ़ा, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा बहुत ही सुंदर है। उसके पहले कृष्ण भगवान खुद अर्जुन को कहते हैं, ये दो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, कि हे पार्थ मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि गोपियां मेरी सहायिकाएं, गुरु शिष्या सेविकाएं, मित्र तथा प्रेषी है। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं है। हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेममय सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती है, वस्तुतः अन्य कोई उन्हें नहीं जान सकता। फिर कृष्ण भगवान आदि पुराण में अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली, जो हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली है, क्योंकि इस पृथ्वी पर वृंदावन नगरी स्थित है नंबर 1, और वृंदावन में गोपियां विशेष रूप से महिमा मंदिर है, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से एक है। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म अर्थात भगवत नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का तो प्रचार किया ही। ये तो क्या है, बाह्य कारण था। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की, और ये इच्छाएं एक ही श्लोक के अंदर में कह दिया जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि वो 3 इच्छाएं क्या है। वो कहते हैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, पहला उनके अद्भुत गुण, कृष्ण के माने कृष्ण के अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी अपने प्रेम के माध्यम से करती है। दूसरा, तथा उनके प्रेम की मधुर अनुभव करने पर वे जुस्स का अनुभव करती है राधा रानी। ये 3 चीज को उन्होंने जानने के लिए, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री कृष्ण राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सच्ची देवी माता के कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो इतना जाने के बाद में लास्ट में 229-30 श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण
राज कविराज को कि भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के अवतार के ये 3 गुह्य कारण। ये फिर इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि ये जो मैंने तुमको बात बताया है, कृष्ण कविराज कहते हैं, भक्तों को कहते हैं, ये सारे सिद्धांत आम के वृक्ष के नवकुंठित शाखाओं के समान है, जो केवल कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है, न कि अभक्तों के लिए। ऊंट समान अभक्त इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते। बहुत उसके बाद कहते हैं, कृष्ण सोचते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूँ, सारा संसार मुझसे आनंद प्राप्त करता है, किंतु क्या ऐसा कोई भी है जो मुझे आनंद दे सके? जिस व्यक्ति में मुझसे करोड़ों गुना अधिक गुण हो, वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। हरि बोल। मैं इतना गुणवान हूँ, इतना सुंदर हूँ, लेकिन मैं राधा रानी को देख के आकर्षित होता था। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे से ज्यादा करोड़ों गुना ज्यादा गुण, सुंदरता, ऐश्वर्य किसमें? राधा रानी में। इस मेरे अनुसार एकमात्र राधा रानी मुझसे अधिक गुणवान है, जो मुझे आनंद दे सके। यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेव को पराजित करने वाला है, यह अतुलनीय तथा अद्वितीय है एवं तीनों जगत को आनंदित करने वाला है, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्र को आनंद होता है। पहला तो ये है। दूसरा कहते हैं, दूसरी बात, मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोगों को आकर्षित करती है, किंतु मेरे कान जब श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से सुनते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करने वाला है, किंतु राधा रानी के अंगों की सुगंधी मेरे मन तथा हृदय को मोहित कर देती है। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के स्पर्श से शीतल हो जाता हूँ। श्रीमती राधा रानी पर जब मैं दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्णतः तृप्त हो जाती है, किंतु मुझे देखकर वह और अधिक तुष्ट हो जाती है। तो ये पूरा बता रहे हैं कि अर्थात मैं राधा रानी की भक्ति कैसी है, राधा रानी के प्रति मैं आकृष्ट क्यों होता हूँ, और राधा रानी मेरी भक्ति करके के आनंद का अनुभव करती है, इसको चखने के लिए ये 3 जो मुख्य आंतरिक कारण है, भगवान श्री कृष्ण राधा के भाव को, राधा की कांति को लेकर करके इस धरा पर प्रकट होते। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद में और आगे 4थे अध्याय तो समाप्ति पर ऑलरेडी हम लोग ने बहुत तत्व के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, और इसके आगे कुछ और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, इसे हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला अध्याय 4 शीर्षक श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण, श्लोक नंबर 251। हरि बोल। तो 251 हम शुरू करते हैं। परस्पर वेणु गीते हरे चेतन, मोर भ्रमे तमाले रे करे आलिंगन। हरि बोल। बांसुरी की परस्पर रगड़ से वंशी के समान जो मरमर स्वर निकलता है, वह राधा रानी की चेतना को हर लेता है, क्योंकि वह इसे मेरी बंसी की ध्वनि समझती है। यह मेरे भ्रम में तमाल वृक्ष का आलिंगन करती है। कृष्ण आलिंगन पाई नो जन्म सफले, कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष कोरी कोले। वह सोचती है, मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस प्रकार वह वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती है। अनुकूल बातें जो दीपाए मोर गंध, उड़िया पड़ीते चाहे प्रेम होए अंध। जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की सुगंध को उस तक ले जाती है, तो वह प्रेमांध हो उठती है और उस वायु में उड़ना चाहती है। तांबुल चर्वित जबे करे आस्वादाने, आनंद समुद्र डूबे किचुई ना जाने। जब वह मेरे द्वारा चर्वित पान का आस्वादन करती है, तो वह आनंद के समुद्र में डूब जाती है और सब कुछ भूल जाती है। हमार संगे राधा पाए जे आनंद, सत्य मुखे बोली तबु ना पाई तार अंत। मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता। हरि बोल। जिसे वह मेरी संगति से प्राप्त करती है। ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। देखिए, राधा रानी की भक्ति, सौंदर्य,
दृष्टि कितना यहाँ पर स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसको कृष्णदास के दास स्वामी प्रकट कर रहे हैं। लीला अंते सुख ईयार अंगेर माधुरी, ताहा देखी सुखे आमी अपना पाशरी। अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख में मग्न होकर अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूँ। दोहारे ये सामरस भरत मुनि माने, अमार ब्रजे रस से ना ही जाने। भरत मुनि ने कहा है कि प्रेमी तथा प्रेमिका के रस समान होते, किंतु मेरे वृंदावन के रस को वे भी नहीं जानते। हरि बोल। भरत मुनि जैसे दक्ष काम शास्त्र विधि अनुसार भौतिक संभोग के समय नर और नारी को समान सुख मिलता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये संबंध भिन्न होते हैं और उसे सांसारिक विषय भी नहीं जानते, क्योंकि वही वास्तव में दिव्य प्रेम है। अन्य संग में आमी जत सुख पाई, ताहे ते राधा सुख सत अधिकाई। मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है, वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त होने वाले सुख से सैकड़ों गुना अधिक होता है। निर्भुतामृत माधुरी परिमल कल्याण बिंबधारो, वक्तम पंकज सौरभम कुहरित शलाधा विदस्त गिर। अंग चंदन शीतलम तनुरियम सौंदर्य सर्वस्व भाक। त्वामासाद्य ममे इदि इंद्रकुलम राधे मुह मोदते। हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है। तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुर्य की अनुभूति से भी कोमल है। तुम्हारा मुख कमल के फूल की सुगंधि से ओत प्रोत है। तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि को परास करने वाली है, और तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लिप से भी शीतल है। मेरी सभी दिव्य इंद्रिया सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आलाहित होती है। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा राधा से कहा गया और श्री रूप गोस्वामी कृत ललित माधव में अंकित है। तो विगत माधव ललित माधव दो नाटक बहुत ही दिव्य हैं, जो कि चैतन्य प्रभु के इंस्पायर करने पर रूप गोस्वामी ने लिखा है। रूपे कंस हरस लुब्ध नयनाम स्पर्शे ऋषियत त्वचम, वाणयाम उत्कलित श्रुतिम परिमलम संहिष्ट नासापूटाम। आरज्यत रशनाम किलाधर पुटे नयनचित मुखाम्बो रूहाम। दम्बो उदगीर्ण महाघृतिम वही अपि प्रोद्यत विकार आकुलाम। उनकी आंखें कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध है। उनका शरीर कृष्ण के स्पर्श से आनंद पुलकित होता है। उनके कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि की ओर आकृष्ट होते हैं। उनकी नाक उनकी सुगंध से मुग्ध होती है। उनकी जीभ उनके कोमल अधरों का अमृतपान करने के लिए लालायित रहते हैं। वे आत्म संदेह का बहाना करके अपने कमल सदृश मुख को लटकाए रहती है, किंतु वे कृष्ण के प्रति उनके स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम के बाह्य लक्षण को प्रकट होने से रोक नहीं सकती। ये स्वयं बहुत सुंदर है भगवान। इस प्रकार से रूप गोस्वामी राधा रानी के मुख का वर्णन करते हैं। ताते जानी मोते आचे कोनो एक रस, अमार मोहिनी राधा तारे कोरे बस। यह विचार करके मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से बस में करता है। आमा होते राधा पाए जे जाते ये सुख, ताहा आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख। मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है और आनंद का अनुभव करती है। नाना जत्न कोरी आमी नारी आस्वादिते, सही सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बाड़े चीते। अनेक प्रयत्नों के बाद भी मैं उसको आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सका, किंतु जब मैं उसकी मधुरता को सूंघता हूँ तो उस सुख का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। रस आस्वादिते आमी के कोई अवतार, प्रेम रस आस्वादिल विविध प्रकार। पहले मैं रसों का आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया, जो कि हमने द्वापर युग में। राग मार्गे भक्त भक्ति कोरे जे प्रकारे,
ताहा सिखाई लीला आचरण द्वारे। मैंने भक्तों को रागानुग प्रेम के से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान की। यही तीन तृष्णा मोर नहिल पुराण विजातीय भाई नहिता आस्वादन। किंतु मेरी ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद में इसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। इसके लिए मेरे को स्वयं क्या है, मधुभक्ति बन के आना पड़ेगा। फूलों का अगर सुगंध, फूलों का यदि स्वाद लेना, उसकी सुगंध का, उसकी मिठास का स्वाद लेना है, तो मुझे मधुमक्खी बन के आना पड़ेगा। राधिकार भाव कांत अंगीकार भी नहीं, सही तीन सुख कबू न है आस्वादन। यदि मैं श्री राधिका के प्रेम भाव का तथा कांति को स्वीकार नहीं करूंगा, तो ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हो सकेगी। तो सेम चीज को यहाँ पर किसान गोस्वामी जो भी हमने पहले पढ़ा है, इसको यहाँ पर पुनः उन्होंने रिपीट किया है। राधा भाव अंगीकारी करी तार वर्ण तीन सुख आस्वादित हवे अवतीर्ण। अतएव राधा रानी के भावों को नंबर 1 तथा उनके शारीरिक वर्ण को धारण करके इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। तो क्या क्या है, राधा रानी का भाव और उनकी कांति को लेकर के भक्त के रूप में मैं अवतार लूंगा और अपनी इन तीन इच्छाओं को पूरा कंप्लीट करूंगा। सर्वभावे के लो कृष्ण ऐत निश्चय है न काले आई लो युगा तार समय हरि बोल। और जब ये सोच रहे थे कृष्ण भगवान की ये मेरी तीन इच्छाएं पूर्ण करने के लिए मैं राधा के भाव और उसकी कांति को पकड़ो, उसी समय क्या हो गया, कोइंसिडेंस क्या हो गया, उसी समय भगवान सर्व का इस भगवान इस उसी समय युगावतार का समय भी आ गया। तो ये सोच रहे थे उस समय, और ये जो युगावतार का समय आ गया था, ये बाह्य कारण है, लेकिन आंतरिक कारण क्या है, ये जो तीन है जो कृष्ण कविराज गोस्वामी ने बार बार रिपीट किया है। सही काले श्री अद्वैत कौरेन आराधन तार हुंकार कृष्ण आकर्षण। उसी समय श्री अद्वैत निष्ठा से उनकी पूजा करते, उन्होंने अपनी तेज बुखार से भगवान को आकृष्ट किया। ये भी बाह्य कारण है, जो कि अध्याय 3 में हमने पढ़ा था। पहला क्या है कि जो दिव्य प्रेम का प्रचार उन्होंने आस्वादन किया था, वो दूसरों को नहीं दिया। लेकिन अभी जो तीन कारण, और दूसरा युगावतार का समय हो गया था, और तीसरा अद्वैताचार्य ने हुंकार लगाई थी। ये तीनों बाह्य कारण है, लेकिन अंतरंग कारण क्या है कि वो जानना चाहते थे कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे अंदर ऐसे कौन से दिव्य गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकर्षित होती है, और मेरे गुणों को देखकर उसका आस्वादन कर करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। ये वास्तव में तीन उनकी आंतरिक इच्छा थी, उसका आस्वादन करने के लिए वो राधा रानी का भाव और उनकी कांति लेकर के इस धरा पर अवतरित होते हैं। पिता माता गुरुगण आगे अवतारी राधिकार भाव वन अंगीकार कोरी नवद्वीप सची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु ताहते प्रकट हरिला कृष्ण पूर्ण इंदु हरि बोल। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता एवं गुरुजनों को प्रकट होने दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता गुरुओं को प्रकट हो दिया। स्वयं कृष्ण राधिका का भाव उनका वर्णन लेकर नवद्वीप में क्षीर सागर के समान माता सची की कोख से पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हुए। एक कोरिलो षष्ठ श्लोक व्याख्यान श्री रूप गोसाई पाद पद्म कोरि ध्यान। मैंने श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का ध्यान करके 6ठे श्लोक की इस तरह व्याख्या की है। हरि बोल। यही 2 श्लोक आमी जे कोरिलो अर्थ श्री रूप गोसाई श्लोक प्रमाण समझ। मैं इन 2 श्लोकों प्रथम अध्याय के श्लोक 5 तथा 6 की व्याख्या की पुष्टि श्री रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ। तो श्री रूप गोस्वामी का श्लोक क्या है, जो स्तोत्र माला से है। अपारम कस्यापि प्रणयी जन वृंदस्य कुतुकी रस स्तोत्रम हित्वा मधुरम उपभोक्तुम कमापि य रुचम स्वभावव्रे धृति मिये दयिताम प्रकट्यम सदैव चैतन्य आकृति अतितराम न कृपयतु। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह से एक श्री राधा की असीम प्रेम की अमृत रस का स्वाद करना चाहते थे, अतः उन्होंने चेतन महाप्रभु का स्वरूप धारण किया। उन्होंने राधा के तेजोमय
गौरवर्ण से अपने श्यामर को छिपाते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे चेतन महाप्रभु हम सबको अपनी कृपा प्रदान करे। तो जो चीज चेतन महाप्रभु का भाव था, किसने प्रकट हुए, उसी चीज को रूप गोस्वामी अपने स्रोतमाला में प्रकट करते हैं, बताते हैं। मंगलाचरण कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम प्रयोजनम च अवतारे श्लोक सठ के निरूपितम। इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों में मंगलाचरण श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण एवं उनके प्राकट के कारण को प्रस्तुत किया गया है। ये चीज फिर रिपीट करते हैं कृष्णार्थ गोस्वामी गोस्वामी कि ये जो प्रथम 6 श्लोक है, 14 श्लोकों में से जिन 14 श्लोकों मंगलाचरण कहते हैं, उसके प्रथम 6 श्लोकों में चैतन्य तत्व या कृष्ण तत्व का वर्णन किया गया है। श्री रूप रघुनाथ पते जार आज चैतन्य चरिता मत कहे कृष्णदास। मैं श्री कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। हरि बोल। तो यहाँ पर समाप्त होता है प्रथम 4 अध्याय, जिसके अंदर में कृष्ण तत्व के बारे में पूरा बताया गया है। तो 1 मिनट में जस्ट हम लोग पूछ सकते हैं कि कृष्ण तत्व सबको मालूम है कौन से अध्याय में दिया गया है? दूसरे अध्याय में, रियल में जिसको बोलते हैं वस्तु निर्देश। प्रथम अध्याय में तो खाली नमस्कार किया गया है, लेकिन दूसरे अध्याय में कृष्ण तत्व को बोला गया है। पहला चीज कृष्ण तत्व के बारे में सबको समझ में आ गया कि स्वयं कृष्ण भगवान है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान वो अलग अलग रूप में जाने जाते हैं। ब्रह्म उनके शरीर से निकलने वाली ज्योति है, परमात्मा जो हर प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, और स्वयं कृष्ण जो सत्य चित्त आनंद से पुनः अपने धाम में साकार रूप में रहते हैं और दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। और जो नारायण है वो भी स्वयं कृष्ण से निकलते हैं। ये पूरा तत्व तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के 3 बाह्य कारण। ये बाह्य कारण तो क्या हो गया, मुख्य जो कारण, जो उद्देश्य, जिस पर्पस से वो आते हैं, तो ये 3 जो बाह्य कारण स्वतः ही परिपूर्ण हो जाते हैं। कैसे हैं कि जो कि हमने पढ़ा कि जो दिव्य प्रेम मैंने आनंद किया था द्वापर युग में, 4 कौन कौन से, दास्य, शाक्य, माधुर्य और वात्सल्य, वो देना चाहते हैं। वो दिव्य प्रेम हम बद्ध जीव को देना चाहते हैं। दूसरा युगावतार का अवतार, कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, और तीसरा अद्वैताचार्य की उनका। और 4थे अध्याय में उनके अवतार के गुह्य कारण, ये शायद सबको समझ में आ जाएगा। बहुत हम लोग ने बार बार रिपीट किया, एकदम किसी को जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है कि मेरी राधा रानी की भक्ति कैसी है। पहला ये, मेरे में ऐसा क्या गुण है जिससे राधा रानी आकर्षित होती है। और तीसरा, मेरी भक्ति करके राधा रानी को आनंद मिलता है। ये बहुत सुख है। और उसको प्रकट करने के पहले उसको बता, इस 3 कारण को कि राधा रानी की को मेरी भक्ति करके क्या आनंद मिलता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग ने पढ़ा है, उसको प्लीज भूलेंगे नहीं। राधा रानी का जो प्रेम है वो दिव्य प्रेम है। और ये दिव्य प्रेम कैसे है, इसके लिए प्रूफ किया है कि राधा रानी गोपियों ने क्या नहीं किया कृष्ण के लिए। सारे समाज, लज्जा, खुद की सुविधाएं, सारी सब कुछ, पति पत्नी, बच्चों को, लाज लज्जा सब छोड़ करके वो आती है कृष्ण की तुष्टि के लिए। वो इतना उसका दिव्य भाव है, इतना दिव्य प्रेम है। और उस दिव्य प्रेम वो जो आता है, किस लिए आता है? क्योंकि कृष्ण इतने महान है, इतने आकर्षक है। तो कृष्ण, मैं इतना महान हूँ और राधा रानी मेरी भक्ति करके इतना आनंदित होती है, मैं उसको चखना चाहता हूँ। और वो मैं भगवान के रूप में आस्वादित नहीं कर सकता, मुझे भक्त के रूप में ही आना पड़ेगा। ये 3 गुह्य कारण है। और यहाँ समाप्त होता है चेतन चरितामृत का 4था अध्याय, और यहाँ समाप्त होता है चैतन्य तत्व। और यहाँ 6 श्लोकों का पूरा वर्णन हुआ। अब बाकी नेक्स्ट है 5 श्लोक
वो किसके बारे में है? नित्यानंद तत्व के बारे में। रिपीट कर दे 14 श्लोक को। 6 श्लोक है चैतन्य तत्व, बाद के 5 श्लोक है नित्यानंद तत्व, 6 5 11। उसके बाद में 2 श्लोक है वो है अद्वैताचार्य तत्व, और लास्ट में 14 जो श्लोक है वो बताता है पंच तत्व के बारे में। तो अब हम लोग, आप लोग भगवान के आशीर्वाद लेकर करके, समय हमारे पास में है, तो हम लोग नेक्स्ट अध्याय 5 में प्रवेश करें प्रभु, जितना भी हो सकता है। हाँ प्रभु जी, करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्यानंद तत्व जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है भागवतम के अंदर में, उसमें तो थोड़ा सा दिया हुआ है, बहुत थोड़ा सा। यहाँ पर अब हमको समझ में आ जाएगा कि भगवान नित्यानंद बलराम की महानता के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय 5 भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। इस अध्याय में मुख्यतः श्री नित्यानंद प्रभु के मुख्य स्वभाव एवं उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और लीलाओं के लिए उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है। वैसे श्लोक वाइज भी तो आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप हम लोग नोट कर लेते हैं इस बात को। उनके प्रथम विस्तार कौन है? बलराम है। और ये चीज हम लोग अध्याय 1 में भी पढ़ा था, याद रखिए। इस भौतिक जगत की सीमा के पार आध्यात्मिक आकाश पर व्योम है। पर व्योम माने इस भौतिक जगत के परे जो व्योम है, आकाश है, वो आध्यात्मिक जगत है, जिसमें अनेक आध्यात्मिक ग्रह हैं, जिनमें कृष्ण लोक सर्वश्रेष्ठ है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन कृष्ण लोक सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण लोक अर्थात कृष्ण के निवास के 3 विभाग है, जिनके नाम है द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। इस धाम में भगवान अपना विस्तार 4 पूर्ण अंश अवतारों में करते हैं। जो मूल संकर्षण है वो याद है। कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। कृष्ण माने वासुदेव, बलराम माने मूल संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। ये चारों मूल चतुर्भुज कहलाते हैं, प्रथम चतुर्भुज कहलाते हैं। जिसमें टच करके निकल रहा, और आगे के श्लोक वाइज में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कृष्ण, कृष्ण से विस्तार हुआ बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्भुज है क्या है? वासुदेव, मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। कृष्ण लोक में एक दिव्य स्थान है जो श्वेत द्वीप या वृंदावन कहलाता है। कृष्ण लोक के नीचे आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ है। तो सबसे ऊपर हो गया कृष्ण लोक। कृष्ण लोक के 3 भाग हो गए, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। और भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं कृष्ण कहाँ रहते हैं? स्वयं श्री कृष्ण, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्वयं गोकुल में रहते हैं। और उनके जो प्रथम विस्तार है वो द्वारका और मथुरा में रहते हैं। कृष्ण लोक में एक दिव्य स्थान है जो श्वेतद्वीप या वृंदावन कहलाता है। कृष्ण लोक के नीचे आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रह है, जो वैकुंठ लोक। प्रत्येक वैकुंठ ग्रह में प्रथम चतुर्भुज के विस्तार रूप एक चतुर्भुज नारायण रहते हैं। तो कृष्ण लोक एक है, लेकिन वैकुंठ अनेक है। प्रत्येक वैकुंठ में प्रथम चतुर्भुज के विस्तार रूप एक चतुर्भुज नारायण रहते हैं। प्रथम चतुर्भुज के विस्तार रूप अर्थात मूल संकर्षण से आते हैं नारायण। क्लियर है? कृष्ण लोक में मूल संकर्षण भगवान श्री बलराम के रूप में है, और इन संकर्षण से एक और संकर्षण का विस्तार होता है, जिसको महासंकर्षण के रूप में होता है, जो वैकुंठ ग्रह में से एक में निवास करते हैं। अपनी अंतर्गत शक्ति से महासंकर्ष पर्व में सारे ग्रहों की दिव्य स्थिति को बनाए रखते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि जो महासंकर्षण है, जो दूसरा चतुर्व्यूह है, वो क्या है? वैकुंठ लोक के अंदर में रहते हैं, और पर व्योम के सारे ग्रहों की दिव्य स्थिति को यही बलराम जी, यही नित्यानंद जी महासंकर्षण के रूप में बनाए रखते हैं। जहाँ के निवासी सदैव मुक्त रहते हैं, वहां पर भौतिक शक्ति का बिल्कुल प्रभाव नहीं रहता। इन लोकों में द्वितीय चतुर्भुज विद्यमान रहते हैं। द्वितीय चतुर्भुज मीन्स वही महासंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वैकुंठ लोक से बाहर, अब आ गया वैकुंठ लोक से बाहर। देखिए, पहला पूरा आध्यात्मिक जगत है, सबसे ऊपर हो गया कृष्ण लोक, उसके नीचे वैकुंठ लोक, असंख्य वैकुंठ लोक। अब इन दोनों के बाहर में भी एक रिक्त स्थान है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? भगवान के शरीर से निकल ज्योति, ब्रह्म ज्योति। हरि बोल। वैकुंठ लोक से बाहर श्री कृष्ण की निर्विशेष अभिव्यक्ति पाई जाती है, जिसमें कौन जाते हैं? इसके अंदर में जो कि ज्ञानी होते हैं वो प्रवेश करते हैं। जो ब्रह्मलोक कहलाती है, ब्रह्मलोक की दूसरी ओर दिव्य कारण समुद्र है। तो उसी आध्यात्मिक जगत में
कारण समुद्र है। क्योंकि अभी हम लोग भागवतम में पढ़ रहे हैं गंगा के अवतार के बारे में, वही कारण समुद्र भौतिक जगत में नहीं आध्यात्मिक जगत में है। उसी का जल जब भगवान के अंगूठे से टच करता है तो भौतिक जगत का आवरण को फाड़ करके प्रवेश करता है, वही कारण समुद्र है। इस कारण से उसकी दूसरी भौतिक शक्ति रहती है, मैंने ठीक उसके बाद, किंतु इसका स्पर्श नहीं करती। इस कारण समुद्र में संकर्षण के मूल पुरुष विस्तार महाविष्णु रहते हैं। इस कारण समुद्र में कौन रहते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु रहते हैं। ये महाविष्णु भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और अपने दिव्य शरीर के प्रतिबिंब से वे भौतिक तत्वों में अपने आप को मिला देते हैं। भौतिक तत्वों के उद्गम होने के कारण भौतिक शक्ति मैदान कहलाती है और भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति के उद्गम के रूप में यह माया, भौतिक जगत माया कहलाती है। किंतु भौतिक प्रकृति जड़ होती है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। किंतु भौतिक प्रकृति जड़ होती है, इसीलिए भगवान ने कहा माया अध्यक्षेण प्रकृति। यह प्रकृति होती है, इसमें कोई वो नहीं होता है जब तक कारणोदक्षा विष्णु अपनी दृष्टि से उसमें क्या बोलते चेतना प्रदान नहीं कर, जो भी कह लेते हैं। किंतु भौतिक प्रकृति जड़ होते हैं क्योंकि इसे कुछ भी करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसे महाविष्णु के दृष्टिपात द्वारा जगत का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की जाती है, उसको एक्टिवेट करते हैं भगवान अपनी दृष्टि से। अतः भौतिक शक्ति इस भौतिक जगत का मूल कारण नहीं होती, बल्कि भौतिक प्रकृति पर महाविष्णु की दिव्य दृष्टि से भौतिक जगत उत्पन्न होता है। हरि बोल। हम लोग देखिए एक श्लोक वाइज पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है जो समरी के रूप में यहाँ पर उन्होंने दे दिया है। महाविष्णु का मतलब हो गया कारणोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु पुनः हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जो सारे जीवों के आगार है प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है जो हर जीव के परमात्मा है। गर्भोदक्षाई विष्णु का भी हर ब्रह्मांड में अपना वैकुंठ लोक होता है। हरि बोल। गर्भोदक्षाई विष्णु का भी हर ब्रह्मांड में अपना वैकुंठ लोक होता है जहाँ वे परमात्मा या ब्रह्मांड के परम नियंता के रूप में रहते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के जल में अंश में शयन करते हैं और ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। काल्पनिक विश्वरूप गर्भोदक्षाई विष्णु का आंशिक प्राकट्य है। तो ये सबको याद आ गया जो जिन्होंने हम लोग भागवतम पढ़े हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा भागवतम में? पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, उसमें लास्ट है पाताल। पाताल के नीचे हमने पढ़ा कि 28 नरक हैं, उसके बाजू में है पृथ्वीलोक है, उसके नीचे गर्भ सागर है और लास्ट में है अनंत शेष भगवान जो पूरा धारण करके रहते हैं। तो भौतिक जगत में हर ब्रह्मांड के वैकुंठ लोक एक क्षीर सागर होता है और उस सागर के भीतर श्वेत नामक एक द्वीप होता है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस अध्याय में 2 श्वेत द्वीपों का वर्णन हुआ। एक तो है आध्यात्मिक जगत में तो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा, और एक दूसरा है भौतिक जगत में जहाँ पर भगवान की ऑफिस है, भौतिक जगत की ऑफिस है। याद रखेंगे। और जब भी कोई देवता होते हैं ना जिनको प्रॉब्लम आती है तो वो लोग क्या है, क्योंकि जब तक भौतिक शरीर को ले करके आध्यात्मिक जगत में तो पहुंच नहीं सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी तत्व की बात है। तो जब देवताओं को प्रॉब्लम आती है तो उनका भौतिक शरीर, प्रॉब्लम आती है भगवान से मिलना है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर नहीं सकते क्योंकि भौतिक शरीर को लेकर आध्यात्मिक में प्रवेश किया नहीं जा सकता। तो स्वयं भगवान इन पर कृपा करने के लिए वो भौतिक जगत में अपना एक ऑफिस बना रखे हैं और जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। और जब भी किसी को देवताओं को प्रॉब्लम होती है तो वो इसी भौतिक जगत में निवास करने वाले क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं कि मुझसे हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। लेकिन याद रखेंगे दर्शन नहीं देते हैं, भगवान की भक्ति के बिना दर्शन नहीं होता है। वो जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु आवाज करते हैं, उन्हें फिर प्रेरणा देते हैं कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, और उसके अनुसार देवता काम करते हैं। इस अध्याय में 2 श्वेतों का वर्णन हुआ। एक तो कृष्ण के धाम में और दूसरा प्रत्येक ब्रह्मांड के क्षीर सागर। कृष्ण के धाम का श्वेत द्वीप वृंदावन धाम से अभिन्न है जहाँ कृष्ण अपनी प्रेम में लीला प्रदर्शित करने के लिए प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड के श्वेत द्वीप में भगवान शेष रहते हैं जो विष्णु की सेवा तथा उसका छत्र पादुका सैया तकिया बस निवास आसन जिन्स आदि बनकर रहते हैं। शेषनाग जो कि हम लोग भागवतम में पढ़ा है 26वें अध्याय जो लास्ट अध्याय है उसमें भी हमने पढ़ा है, अनंत शेष रहते हैं।
कृष्ण लोक में भगवान बलदेव नित्यानंद प्रभु है, अतः नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण है और महाशंकर तथा ब्रह्मांडों में पुरुषों के रूप में उनके विस्तार नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश विस्तार है। तो महाशंकर मूल संकर्षण से महाशंकर्षण, महाशंकर्षण से कानोदक्षाय विष्णु, कानोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु, और जितने भी ये अवतार है, मनवंतर अवतार, लीला अवतार है, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से ही निकलते हैं। तो सोचिए कृष्ण की क्या पोजीशन है और नित्यानंद की क्या पोजीशन है। विस्तार है कृष्ण के, उसके अंश हैं, अंश के अंश के अंश हैं। ये देखिए हमारे अनंत शेष या ये पुरुषावतार, गर्भोदक्ष पुरुषावतार, कितना देखिए पोजीशन। इस अध्याय में लेखक ने अपना घर छोड़कर वृंदावन तीर्थ यात्रा करने और वहां पर सफलता प्राप्त करने का वर्णन किया है। इस विवरण से पता चलता है कि उनकी मूल पितृभूमि तथा जन्म स्थान कठुआ जिले के जामटपुर नामक गांव में था, जो नैहाटी के विरुद्ध कृष्णदास कविराज गोसाई के भाई ने नित्यानंद प्रभु के महान भक्त श्री मीन केतन रामदास को अपने घर पर बुलाया था, किंतु गुणाव मिश्र नामक पुरोहित ने उनका ठीक से आदर नहीं किया और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई भी नित्यानंद प्रभु की महिमाओं को न पहचान सकने के कारण पुरोहित की तरफ हो गए। इसलिए रामदास खिन्न हुए और अपनी बंसी तोड़ डाली और वहां से चले गए। यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के लिए एक महान दुर्घटना थी, किंतु उसी रात नित्यानंद प्रभु ने कृपा पूर्वक कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन भी वृंदावन के लिए यात्रा आरंभ करे। हरि बोल। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है कि कैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी नाहटी में रहते थे, लेकिन वहां पर नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया सपने में, और उनके आदेश को सुनकर, इसलिए देखिए जो भगवान के परम भक्त उनको जो स्वप्न आता है ना, वो सिंपल नहीं होता है। उसको सुनकर तुरंत वो चले गए वृंदावन, और वहां पर जाकर कर करके रघुनाथ दास गोस्वामी और राधा कुंड में उनसे सुनते थे, और स्वरूप दामोदर की कड़चा डायरी से लेकर के इन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा है। इसलिए इसी अध्याय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो शायद हरे कृष्णा प्रभु, अजय प्रदा प्रभु, कल से इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको धीरे धीरे चलना पड़ेगा, बहुत ही है। और ये चीज केवल चेतन चरितामृत में मिलेगी, इवन चैतन्य भागवत में। कोई का कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। एकमात्र कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने चेतन तत्व और नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व और पंच तत्व को निरूपण किया है। केवल कृष्ण चैतन्य में आपको मिलेगा, और जैसे रूप गोस्वामी ने जो भी लिखा, लेकिन पूरा आप देखेंगे। और चैतन्य भागवत में जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की लीलाओं के बारे में लिखा है, बचपन की, दोनों की बचपन की लीलाओं के बारे में, अलग अलग सुंदर लीलाओं के बारे में लिखा है। लेकिन जो तत्व है वो यही मिलेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जितनी भी लीलाएं हैं, माने कृष्णदास को इसको शुरू करने के पहले कहते हैं, जितनी भी लीलाएं हैं बचपन की, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद की, प्रभु की सारी लीलाएं कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिख दिया है। इसलिए मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मैं एक्चुअली संन्यास ग्रहण का पहले, हाँ, संन्यास ग्रहण करने के पहले, करेक्ट, संन्यास ग्रहण करने के पहली सारी लीलाएं चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर ने लिखी है, और चैतन्य संन्यास के बाद की सारी लीलाएं विद तत्व ज्ञान एवरीथिंग कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस चेतन चरिता में लिखी है। भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा, विश्वास कीजिए, जो हम लोग ये 4 प्रथम अध्याय कंप्लीट कर पाए, 5वें में प्रवेश किए, जिसमें नित्यानंद तत्व के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जरा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हम लोग बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, बाकी जब तक भगवान की कृपा नहीं आगे नहीं बढ़े। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम। हरे कृष्ण प्रभु जी। शेष नाग बलराम जी ना सब चीज बन के आते हैं, सैया भी, उनकी पादुका भी, जनेऊ भी, सब कुछ बलराम जी और शेष नाग ही बन के आते हैं। हाँ माता जी, हाँ। और ये वो कौन से शक्ति धारण करते हैं? संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति। ये संधिनी, इसको नोट कर लेंगे। इसलिए देखिए कहीं भी होगा तो संधिनी शक्ति का प्रकट है। तो भगवान की जो संधिनी शक्ति बलराम, उस शक्ति के माध्यम से सारी लीलाएं भगवान, इसलिए कहते हैं नित्यानंद है सेवक भगवान। खाली सेवक नहीं बोलते हैं, नित्यानंद को हम लोग क्या बोलेंगे? सेवक भगवान, क्योंकि कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है।
एक आत्मा दो काया है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या? सेवा। तो भगवान सिखाते हैं, नित्यानंद प्रभु, देखिए सारा कार्य कृष्ण ही करते हैं। हमने याद पढ़ा था ना, पहला श्लोक में क्या कहा था कि जितने भी है गुरु हैं, भक्त हैं, अवतार शक्ति स्वयं कृष्ण है, जो 6 रूपों में प्रकट होकर नमस्कार करते हैं दूसरों को। सब कुछ कृष्ण है। कृष्ण बलराम के माध्यम से सिखाते हैं कि मेरी पूजा कैसी करनी चाहिए, इसलिए बलराम को आदि गुरु कहते हैं, ठीक है ना। और भक्ति कैसे करनी चाहिए वो राधा रानी सिखाती है, ठीक है, अलादीनी से। हरे कृष्ण। और किसी अच्छा का प्रभु जी, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत अलग अलग है क्या प्रभु? दो है क्या ये? हाँ हाँ माता जी, चैतन्य भागवत लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने, और ये अच्छा। चैतन्य चरितमृत लिखा है कृष्णाज कविराज गोस्वामी ने। और सबसे पहले एक बुक लिखी गई थी चैतन्य मंगल, जिसको लिखा है लोचन दास ठाकुर ने। और जब वृंदावन दास ठाकुर ने भी जो बुक्स लिखी थी उसका नाम भी पहले चैतन्य मंगल ही था, लेकिन देखे अरे लोचन दास ठाकुर की भी का नाम भी चैतन्य मंगल है और चैतन्य भागवत भी, तब उसको चैतन्य मंगल से हटाकर उसका नाम दिया गया चैतन्य भागवत, जो वृंदावन ठाकुर, ठीक है ना। हरि बोल। तो यही पर लोग विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर अगले सोमवार। हरे कृष्ण। हरे